हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं चंद्र तिवारी। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 30 जीके के क्वेश्चन जो पिछले कई सालों में लगातार एसएससी और आईएएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, खनिज तेल के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? इसका सही उत्तर है रसिया। रसिया खनिज तेल के उत्पादन में विश्व में सबसे अग्रणी है। अगला क्वेश्चन, बादलों की दिशा व गति किस यंत्र से मापते हैं? इसका सही उत्तर है नेफोस्कोप से। अगला प्रश्न यह रहा, संसार की सबसे बड़ी सोने की खान कहाँ है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्ड माइन कहाँ है? इसका सही उत्तर है ओंटारियो, कनाडा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? इसका सही उत्तर है इटली को। अगला प्रश्न, रोटी की डलिया किस देश को कहते हैं? इसका सही उत्तर है यूक्रेन को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पक्षियों का स्वर्ग किस पार्क को कहते हैं? पक्षियों का स्वर्ग किस पार्क को कहते हैं? इसका सही उत्तर है केवल दीन घाना राष्ट्रीय पार्क जो राजस्थान में है, इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है आगम। बौद्धों के साहित्य को त्रिपिटक कहते हैं। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन आया था। अगला क्वेश्चन, नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही उत्तर है इल्तुतमिश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है आगरा में। मृत्यु इनकी आगरा में हुई थी, जबकि इनको दफन काबुल में इनके मनपसंद जगह पे किया गया था। अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है 2 भागों में, जिसको उम्ब्रा और पैम्ब्रा कहते हैं। अगला प्रश्न, वर्धमान महावीर का एक और नाम क्या है? इसका सही उत्तर है जैन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? इसका सही उत्तर है व्यवसाय पर। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उसका सही जवाब है लद्दाख का पठार। अगला प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? इसका सही जवाब है 3 जनवरी को। इस घटना को उपसौर कहते हैं। और 4 जुलाई को सबसे दूर होती है, इसको अपसौर कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? इसका सही जवाब है 1921 में। अगला क्वेश्चन, जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है कैबुल लामजाओ, जो मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है शुक्र तारा, इसको हम मोर तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त को, चूंकि इन्होंने अपने जीवन काल में एक भी लड़ाई नहीं हारी थी। अगला प्रश्न, शिवाजी का गुरु कौन था? इसका सही जवाब है रामदास जी थे। अगला क्वेश्चन,
सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किसके वाक्य थे? इसका सही जवाब है गांधी जी के वाक्य थे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेपाल की मुद्रा क्या है? इसका सही जवाब है रुपया। अगला प्रश्न यह रहा, ओलंपिक खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक कब मिला था? इसका सही जवाब है 1928 में हॉकी में। अगला प्रश्न, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है लखनऊ में। छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, वह कौन सा एकमात्र ऐसा मेजबान देश है जिसने विश्व कप जीता था बिना एक भी मैच हारे? इसका सही उत्तर है श्रीलंका। अगला प्रश्न, किस न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित कर दिया है? इसका सही जवाब है केरला उच्च न्यायालय ने 1997 में वैध बंद को अवैध घोषित किया था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका सही उत्तर है यूरी गैगरिन, जो सोवियत यूनियन के थे। 12 अप्रैल 1961 में सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एटॉम बम का आविष्कार किसने किया था? एटॉम बम किसने बनाया था? इसका सही उत्तर है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।